हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारी DSSB एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए ये सीरीज़ स्टार्ट की है। किसकी? GK एंड GS की। और इसमें हम EMRS, NVS, KVS सारे एग्ज़ाम को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। और यहाँ से आपका GK GS का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा और यहाँ से आप एक अच्छा स्कोर GK GS में कर पाएंगे। यानी कि जो 20 नंबर का हमारा पोर्शन आता है उसमें हम एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये जो क्लास है, अभी छोटी क्लास है, 25 या 30 मिनट्स की क्लास ले रही हूँ, बट उसमें जो एक्सप्लेनेशन है, जो चीज़ों को समझाया गया है वो बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, जो भी मैं बोल रही हूँ, उनके सारे आपको नोट्स बनाते रहना है और उन्हें रिवाइज करना है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड 2000 में भारत के राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो हमारे यहाँ क्या हुआ था कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की गई थी। किसके आधार पर? भाषाई आधार पर राज्यों की मांग की गई थी। उसके लिए कमेटी भी बनाई गई और ये भी जानेंगे कि भाषा के आधार पर हमारा पहला राज्य कौन सा था जो भाषा के आधार पर इस्टेब्लिश हुआ। तो इन सब चीज़ों को इसमें डील करने वाले हैं। तो पहली बात तो सबसे पहले भाषाई आधार पर जब मांग हुई तो सबसे पहली कमेटी जो बनाई गई थी वो थी आपकी SK धर कमेटी। कौन सी थी वो आपकी SK धर कमेटी हो जाती है। ठीक है, SK धर आयोग हो जाता है। कब बनाया गया था ये बनाया गया था 1947 को। कब बनाया गया था? 1947 को। और इसने अपनी रिपोर्ट कब जारी की थी? तो इसने अपनी रिपोर्ट 1948 को दी थी। ठीक है, इसने कहा था, इसने भी भाषा के आधार पर जो राज्यों की मांग चल रही थी, इसने उसके लिए क्या किया था? मना कर दिया था। ये भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए राजी नहीं थे। फिर नेक्स्ट कमेटी बनाई जाती है आपकी JVP कमेटी। कौन सी कमेटी बनाई जाती है? JVP कमेटी। ये बनती है आपकी 1 अप्रैल 1949 को। कब बनाई जाती है? 1 अप्रैल 1949 को बनाई जाती है। जे से मतलब हो जाता है जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, इन्होंने भी कहा कि हम भाषा के आधार पर राज्य के गठन नहीं करेंगे। ठीक है, इन्होंने भाषा के आधार पर जो गठन होना था इसके लिए इन्होंने उसका विरोध किया। इन्होंने भी इस चीज़ को नकार दिया अपनी रिपोर्ट में। फिर बात करते हैं कि एक आया आपका फजल अली आयोग। क्या आया? फजल अली आयोग। क्या आया? फजल अली आयोग आया। कब आया ये आया आपका 1953 में। कब आया? 1953 में। इसके मेंबर कौन कौन से थे वो आप जान लेंगे। तो फजल अली आयोग जो 1953 में आया था, इसके मेंबर थे KM पनिक्कर। ठीक है, KM पनिक्कर। नेक्स्ट हो जाते हैं हृदय नाथ कुंजरू। ठीक है, हृदय नाथ कुंजरू। और नेक्स्ट हो जाते हैं आपके ये आपके मेंबर थे कौन कौन से? KM पनिक्कर और हृदय नाथ कुंजरू फजल अली आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं। 1953 में ये आयोग बना था। फिर इसी जो आयोग था, इसी एक आयोग और बनाया गया, वो बनाया गया राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। जो ये फजल अली आयोग है इसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जानते हैं। फिर बात करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा राज्य बना वो कौन सा था? तो वो बना हमारा, सबसे पहला राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश। कौन सा बनाया गया? आंध्र प्रदेश। कैसे बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश को 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को इस्टेब्लिश किया गया। कैसे? एक वो थे, एक मेंबर थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामालू। कौन थे? पोट्टी श्री रामालू। इन्होंने क्या की थी? ये अनशन पर बैठ गए थे। किस पे बैठ गए थे? अनशन पर, यानी कि हंगर स्ट्राइक की थी इन्होंने कि हमें क्या चाहिए? हमें भाषा के आधार पर हमें राज्य चाहिए। इन्होंने 56 डेज की हंगर स्ट्राइक की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इनकी जो हंगर स्ट्राइक से इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। हंगर स्ट्राइक जो की इन्होंने, हंगर स्ट्राइक, उसमें इनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। और इसके बाद फिर क्या हुआ? 1 अक्टूबर इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 15 दिसंबर 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 15 दिसंबर 1952 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर जाके कहीं 1 अक्टूबर 1953 को पहला राज्य भाषा के आधार पर स्टैब्लिश होने वाला हमारा आंध्र प्रदेश हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो उत्तराखंड है वो सन 2000 में स्टैब्लिश हुआ था, यानी कि जो ईयर था इसका वो 2000 था। ठीक है, पर ये कौन सी नंबर का राज्य था? तो ये आपका हो जाता है
27 नंबर का राज हो जाता है। कितने नंबर का राज हो जाता है? तो ये 27 नंबर का राज हो जाता है। और जानेंगे कि भाई 25 नंबर का राज कौन सा था, 6th का कौन सा था और 28 का कौन था, इस चीज़ को देखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हम देखेंगे कौन से 4 राज, एक राज के बारे में बता दिया और हमें बताने हैं आपको 25 नंबर का, 26 का, लाइन से देख लेंगे 27 एंड 28। तो जो आपके 26, 7, 8 है, इनकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी तो इनका ईयर सेम है, क्या है? 2000 AD। क्या है? 2000 AD। बस इनकी डेट अलग अलग है, उसे आप याद रखेंगे। तो जो 26 नंबर का है वो आपका 1 नवंबर को इस्टेब्लिश हुआ था, और जो 27 नंबर का है वो आपका 9 नवंबर को इस्टेब्लिश हुआ था। जो आपका 28 नंबर का राज्य है वो आपका 15 नवंबर को इस्टेब्लिश हुआ था। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब ये जानेंगे जो 26 नंबर का स्टेट है वो कौन सा है, तो वो हमारा छत्तीसगढ़ हो जाता है। क्या हो जाता है? छत्तीसगढ़ हो जाता है। 27 नंबर का भी आपसे हमने बताया कौन सा हो जाता है, उत्तराखंड हो जाता है। और 28 नंबर का आपका झारखंड हो जाता है। ये क्यों बता रही हूँ कि अभी क्वेश्चन आया है कि 27 नंबर का कौन सा आपका राज्य है, अगली बार 26 का, 8 का भी पूछ सकता है। अब बात करते हैं 25 नंबर का। तो 25 नंबर में आपका गोवा आ जाता है। क्या आ जाता है? गोवा। इसका ईयर क्या है? इसका ईयर है 1987 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम एक राज्य की और बात करेंगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो एक राज्य है आपका सिक्किम। क्या है? सिक्किम। सिक्किम के बारे में 2 चीज़ें हैं, ध्यान रखना। सिक्किम के बारे में 2 चीज़ें क्या है, इसे एक बार तो इसे सहराज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। कौन से राज्य के? सहराज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। फिर इसको पूर्ण राज्य बनाया गया था। ठीक है, पहले सहराज्य, फिर बाद में ये पूर्ण राज्य बना था। तो सहराज्य ये कब बना था और पूर्ण राज्य कब बना था? तो सहराज्य आपका 1974, ठीक है, कितना? 1974, ईयर है 1974, और 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसको सहराज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को। अब पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो इसी से एक 1 आगे कर देंगे, उसी से आपको पता चला। जैसे ये 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है तो ये हो जाएगा 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और आपका ईयर हो जाता है 1975। सिर्फ 1 ऐड करना है। ठीक है, तो सहराज्य का दर्जा पूछे तो आप ध्यान रखना 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 1974। अगर आपको पूर्ण राज्य का दर्जा पूछता है तो आपको बताना है 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। ये कौन से नंबर का राज्य है? तो ये 22 नंबर का राज्य है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज टूगेदर ऑफ क्या है, सॉरी गाइस, टूगेदर वी प्रॉस्पर। ठीक है, टूगेदर वी प्रॉस्पर किस बैंक की पंच लाइन है? पंच लाइन बोलो या टैग लाइन बोलो, किस बैंक की ये टैग लाइन है? तो बताइए, क्या वो बैंक ऑफ राजस्थान की है, या फिर ये आंध्र बैंक की है, या फिर ये नेशनल बैंक की है, या फिर ये इलाहाबाद बैंक की है? तो आप मुझे बताएंगे किस बैंक की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, मैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधे डायरेक्ट आंसर डिस्कस करती हूँ आपसे। आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है आपका बैंक ऑफ राजस्थान। क्या हो जाता है इसका? राइट आंसर इज बैंक ऑफ राजस्थान। ठीक है, बैंक ऑफ राजस्थान ध्यान रखेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, जो बैंक ऑफ राजस्थान है इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि स्टेबल कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1943 में। कब हुआ था ये? 1943 में ये स्थापित हुआ था। और फिर इसका क्या हुआ था, जो बैंक ऑफ राजस्थान है इसको विलय कर लिया गया था। किस में विलय कर लिया गया? विलय मतलब इसको ऐड कर दिया गया था। किस बैंक से ऐड किया गया था? तो वो ICICI बैंक में इसका विलय कर दिया गया था। और जो ICICI बैंक है वो कैसी बैंक है? तो ये अपने देश की सबसे बड़ी निजी ऋणदाता बैंक है। कैसी है? सबसे बड़ी निजी
ऋणदाता बैंक है। कैसी है? ऋणदाता बैंक हो जाती है। ठीक है, तो और फिर जो विलय हुआ था इसकी मंजूरी किसने दी थी? जो बैंक ऑफ राजस्थान का विलय ICICI में हुआ था, इसकी मंजूरी किसने दी थी? तो इसकी मंजूरी आपकी RBI ने दी थी। किसने दी थी मंजूरी? RBI ने दी थी। अब RBI से एक क्वेश्चन है कि RBI का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और इसका जो नेशनलाइजेशन है वो कब हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके गवर्नर कहाँ है, और इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे, और इसके प्रेजेंट में गवर्नर कौन है। तो आपको इन क्वेश्चन के मुझे आंसर देने हैं। तो आप सबसे पहले तो आपने देखा कि ये जो टैगलाइन है, पंच लाइन है, ये किसकी है? बैंक ऑफ राजस्थान की है। बैंक ऑफ राजस्थान की स्थापना हुई थी 1943 में और इसका विलय किया गया था किस बैंक में विलय किया गया है? तो ICICI में। और ये जो ICICI बैंक है, जो ये सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी निजी ऋणदाता बैंक हो जाती है। और जो इसमें जब विलय हुआ, ऐड हुए ये, तो इसकी मंजूरी किसने दी थी? आपकी RBI ने इसकी मंजूरी दी थी। पहले टैगलाइन के बारे में जान लेते हैं, फिर RBI के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आंध्र प्रदेश की भी कोई टैगलाइन होगी, आंध्र बैंक की भी कोई टैगलाइन होगी। तो आंध्र बैंक की जो टैगलाइन है वो है देशवासियों का बैंक। क्या है? देशवासियों का बैंक। क्या है? देशवासियों का बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल बैंक। तो नेशनल बैंक की भी अपनी एक टैगलाइन है, वो है आपका, नेशनल बैंक की है आपकी कौन सी? भरोसे का प्रतीक। क्या हो जाती है? भरोसे का प्रतीक। और फिर बात करते हैं इलाहाबाद बैंक की। तो ये है इलाहाबाद बैंक की हो जाती है आपकी क्या? आपका बैंक। ध्यान से सुनिएगा, आपका बैंक दोगुनी अच्छी बैंक। ठीक है, आपका अपना बैंक दोगुनी अच्छी बैंक, ये आपकी क्या है? इलाहाबाद बैंक यानी कि इंडियन बैंक की टैगलाइन हो जाती है। अब हम RBI के बारे में जानेंगे क्या है। तो RBI के मैंने 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे थे कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1935 को। ठीक है, और इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो हुआ था 1949 को। इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, और इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे, कौन फर्स्ट गवर्नर थे, वो कौन थे? तो वो थे आपके ओशबर्न स्मिथ। कौन थे? ओशबर्न स्मिथ। कौन थे? ओशबर्न स्मिथ। ठीक है, और इसके जो करंट में है यानी कि प्रेजेंट में गवर्नर हैं वो कौन है? तो प्रेजेंट के गवर्नर हैं आपके शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, आप लोग कह रहे होगे कैसी राइटिंग में लिख रही हैं मैम, समझ में नहीं आता। तो सॉरी गाइस, आप सुनने पे फोकस करिए। हमारा जो पेन टैब है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। मैंने ऑर्डर कर रखा है, आ जाएगा 2-4 दिन में। आई थिंक मंडे तक आपको प्रॉपर अच्छे से चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी। बट सुनिए और उन चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडोनेशिया में आयोजित 2018 के एशिया खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन? इंडोनेशिया में आयोजित 2018 के एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो क्या 67 या 69 या 72 या 76? तो जो 2018 में इंडोनेशियन गेम हुए थे, इंडो एशियन, तो उसमें कुल कितने पदक जीते थे भारत ने? तो उसने जीते थे हमारे कितने? 69 कुल पदक जीते थे। कितने जीते थे? 69। अब आप बताएंगे गोल्ड में कितने मिले थे, सिल्वर में कितने थे और कॉपर में कितने थे? तो गोल्ड में आपको 15 मिले थे और सिल्वर आपके 24 थे और कॉपर हमें 30 मेडल मिले थे। तो टोटल हमारे कितने मेडल हो गए थे? तो 69 मेडल हो गए थे। ठीक है, और जो चीन था वो फर्स्ट नंबर पे आया था। चीन कौन से स्थान पे था? चीन का स्थान था फर्स्ट। और चीन ने क्या किया? चीन के गोल्ड कितने थे? 129 थे, 78 सिल्वर थे और 67 आपके कॉपर थे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो हमारा इंडिया था 2018 में कितने नंबर पे था? तो ये इसकी पोजीशन थी 8वें स्थान पर। क्या थी इसकी पोजीशन? 8वें स्थान पर थी। और इसके जो इस वाले एशिया गेम के जो ध्वजवाहक थे, ध्वजवाहक कौन थे? तो इनके थे रानी रामपाल। कौन थे? रानी
रामपाल, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और जो करंट में आपके एशियाई गेम हुए हैं उनके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे आइडिया लग गया होगा कि आपके खेल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याल का हिंदुस्तानी लोक नृत्य नाटक रंगमंच है। जो ख्याल है वो कहाँ का हिंदुस्तानी नाटक लोक मंच हो जाता है? तो क्या वो आंध्र प्रदेश का है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है या राजस्थान है? बताइए कहाँ का है। तो ये आपका कहाँ का हो जाता है, बताइए मुझे। तो ये आपका राजस्थान, कहाँ का है? राजस्थान का है। कहाँ का है? आंसर कौन सा होगा आपका? राजस्थान होगा। और राजस्थान के बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि जो कालबेलिया डांस है वो भी कहाँ का है? राजस्थान का है। राजस्थान के और भी नृत्य हैं जो आपको याद रखने हैं। एक आपका घूमर है, कौन सा है? घूमर है। एक आपका भवाई नृत्य है, कौन सा है? भवाई हो जाता है। एक कालबेलिया हो जाता है, जो हमने काल बताया था। इसकी जो नृत्यांगना है जो फेमस, वो गुलाबोबाई थी। एक आपका चारिया नृत्य हो जाता है। एक आपका 13 ताल हो जाता है। कौन हो जाता है? 13 ताल नृत्य हो जाता है। तो ये आपके कहाँ के हो जाते हैं? राजस्थान के नृत्य हो जाते हैं। इसके बाद आपको जानने होंगे कि आंध्र प्रदेश का कौन सा नृत्य है, मध्य प्रदेश का कौन सा है और उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य हो जाता है। तो आंध्र प्रदेश के जानेंगे, सुनते जाइएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको स्टैटिक जीके की क्लास चाहिए तो मैं ये डांस है और संगीत है, इनकी एक स्टैटिक की क्लास भी डाल दूंगी, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आंध्र प्रदेश का सबको पता है ये वाला, तो ये क्या है? कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और भुट्टा बोमालू और वीर नाट्यम, ठीक है, ये सारे आपके आंध्र प्रदेश के हो जाते हैं। ठीक है, कौन सा? भुट्टा बोमालू, ऐसे नाम है अजीब अजीब, बोलने में भी अजीब लगता है। नेक्स्ट है वीरा नाट्यम। ठीक है, वीरा नाट्यम, ये आपके आंध्र प्रदेश के हो जाते हैं। अब आप मध्य प्रदेश के भी नोट कर लीजिए। ठीक है, बिकॉज पता नहीं कहाँ से पूछ सकता है, तो हमें सारे नृत्य आने चाहिए। तो मध्य प्रदेश के हो जाते हैं भगोरिया। क्या हो जाता है? एक आपका भगोरिया। एक हो जाता है फूल पत्ती। ठीक है, कौन सा? फूल पत्ती। और एक हो जाता है आपका रई नृत्य। क्या हो जाता है? रई। अब हम यूपी के जानेंगे, हमारे यूपी के कौन कौन से नृत्य हैं। तो यूपी के आपके कथक, सबको पता है। ठीक है, कथक, झूला, ठीक है, मयूर नृत्य, ठीक है, मयूर नृत्य, धोबिया नृत्य, ठीक है, धोबिया नृत्य, चरकुला नृत्य और एक रासलीला, जो सब जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यूपी के डांसेस हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो रुपीज़ से भी क्वेश्चन आया है कि जो ₹500 के महात्मा गांधी की नई श्रृंखला, कौन सी श्रृंखला? नई श्रृंखला। किसकी बात कर रहे हैं? नई श्रृंखला का नोट का रंग क्या है? जो 500 रुपये का नोट है ये कौन से रंग का है, ये बताना है। क्या वो ग्रीन येलो है, स्टोन ग्रे है, ब्राइट येलो है या लेवेंडर है? तो जो आपका 500 रुपये का नोट है उसका कलर आपका है कौन सा? स्टोन ग्रे। कौन सा है? स्टोन ग्रे इसका आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे कि मैम ग्रीनिश येलो किसका है, ब्राइट येलो किसका है, लेवेंडर किसका है? तो ग्रीन येलो आपका हो जाता है 20 रुपीज़ के नोट का। ठीक है, 20 रुपीज़ का जो रुपये होता है वो ग्रीन येलोइस होता है। और ब्राइट येलो किसका होता है? ब्राइट येलो आपका 200 रुपीज़ के नोट्स का है। और आपका जो लेवेंडर है ये आपका 100 रुपये के नोट का कलर हो जाता है। तो ये कलर वाले याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, तो ग्रीन येलो 20 का और स्टोन ग्रे आपका 500, ब्राइट येलो 200 और लेवेंडर आपका 100 का है। जो आपका 500 नोट है इसकी जो लेंथ और ब्रेथ है वो आपकी 66 mm इंटू 150 mm हो जाती है। और आपका जो 200 का है वो 66 mm इंटू 146 mm हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
तो ये क्लास आज यहीं तक थी, छोटी क्लास थी। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो इसकी टाइमिंग भी बढ़ा दी जाएगी। और जो ये लिखने वाली प्रॉब्लम है, साफ साफ नहीं लिख रहा है, ये हमारा पेन टैब ख़राब है, ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है। मैंने ऑर्डर किया हुआ है, जल्दी ही आ जाएगा, मंडे तक अच्छे से वर्किंग हो जाएगा। तो अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट में आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं, और स्टैटिक जीके का क्या प्लान है, क्या स्टार्ट करनी है, तो वो भी हमें बता दीजिएगा। उसकी भी जो क्लासेस हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी यूट्यूब पर। तो बस यही कहना चाहूँगी कि अच्छे से फॉलो कीजिए इस सीरीज को। इससे आपको 3 एग्ज़ाम, यानी कि अदर जो भी एग्ज़ाम है वो भी आपके क्या होते हैं, उसके लिए भी सफिशिएंट है। यानी कि DSSS भी तो है ही, क्योंकि मैं उसके PYQ करवा रही हूँ, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपके EMRS में आएंगे, इसी से रिलेटेड KVS में आएंगे, इसी से रिलेटेड NVS में आएंगे। मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया कि भाई ये यूपी का फोक डांस है, तो अगर EMRS में पूछ लेगा तो क्या वो यूपी का नहीं रहेगा? रहेगा ना। तो वही चीज़ है, जो परमानेंट चीज़ें हैं वो तो हर जगह सेम ही आनी है, ठीक है। बस फ़र्क इतना हो जाता है कि अभी DSSB का फॉर्म फिल हो गए हैं, एग्ज़ाम सुन रहे हैं, वही मार्च फरवरी तक होंगे, मार्च के बाद शायद। तो उसी हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। जब EMRS की डेट आ जाएगी तो EMRS की PYQ कर लिए जाएंगे, KVS की कर लिए जाएंगे, NVS की कर लिए जाएंगे। तो बस इस सीरीज़ से जुड़े रहिएगा, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, यहीं से सारी चीज़ें आपको पेपर में देखने को मिलेंगी। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।